अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग से संबंधित टूल्स बताया गया था और आज के इस क्लास में हम फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत ही कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन करेंगे। राइटर हमारा ओपन है, साथ ही साथ हमने नोट्स भी ओपन कर लिया है जिससे आपको थोड़ा समझने में आसान हो, ज्यादा समझ में आए। और यहां पे अगर आप देखें तो हम स्मॉल कैपिटल तक बता चुके थे, आज हमको स्पेसिंग बताना है। अगर हम फॉर्मेट मेनू में चलते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं, यहां पे स्पेसिंग आपको मिलता है। स्पेसिंग का मतलब क्या है? स्पेस सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेसिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? स्पेस सेट करने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत कई विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। स्पेसिंग में जब हम जाएंगे तो लाइन स्पेसिंग, ठीक है, इस तरह से हमको कई तरह की स्पेसिंग मिलेगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। यहां पे हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन है और हम यहां पे डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पे डमी टेक्स्ट आ गया है। टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से, जो कि हम शॉर्टकट की में बताए भी हैं पिछली क्लास में। अब यहां पे स्पेसिंग हमको पढ़ना है, तो चलिए हम फॉर्मेट में चलते हैं। यहां पे स्पेसिंग है और यहां पे लाइन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछाता है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? जो बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग है वो आपकी 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम इसको 1.5 कर दें तो अभी आप देखेंगे इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट के बीच में, मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आप देखते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी बढ़ जाती है और यहां तक कि हमारा जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाता है। क्योंकि जब हम लाइन से लाइन का स्पेस जो है बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा पेज है वो जल्दी जो है फिल होगा। अब इसको अगर फिर से कम करना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेसिंग पे जाएंगे और यहाँ पे 2 करना है 2 कर सकते हैं, या फिर से लाइन स्पेसिंग 1 करना है तो फिर से लाइन स्पेसिंग 1 कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे जो फॉन्ट की साइज है 18 पॉइंट है, इसको हम फिर से चाहे तो कम करना चाहें। वैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 12 होता है। तो हम इसको चलिए हम 14 कर देते हैं। अब हम पुनः फॉर्मेट, अच्छा, इस लाइन स्पेसिंग को अगर हम देखें तो यहां से भी आपको लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा करने को ऑप्शन मिलता है। जो हमारा फॉर्मेटिंग टूलबार है, यहां से पैराग्राफ स्पेसिंग आपको मिलेगा और इस पे जब जाएंगे तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग मिलेगा। यहां से 1 पॉइंट हम 2 करना चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, तो इतना स्पेस हो जाएगा। फिर से स्पेसिंग 1 करना चाहें तो स्पेसिंग 1 कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसी में, वो है इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस। क्या है? इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस। तो अभी यहां पे एक पैराग्राफ है, चलिए हम यहां पे एक पैराग्राफ और इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पे 2 पैराग्राफ है, लेकिन आपको देखकर वैसे ये इतना स्पेस खाली है, इससे चाहे आपको पता चल जाए कि यहां पे पैराग्राफ चेंज है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ टेक्स्ट और जोड़ दें, तो अब आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं कि कहां पे हमारा दूसरा पैराग्राफ है। तो अगर आप यहां पे पैराग्राफ स्पेस को बढ़ा दो, पैराग्राफ जो स्पेसिंग है उसको अगर हम बढ़ा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कहां से पैराग्राफ चेंज हुआ है। तो चलिए हम किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक कर लेते हैं और यहां पे बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। ठीक, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं आप देखें यहाँ पे स्पेस से हमको पता चलता है कि यहां से पैराग्राफ चेंज हुआ है। हम यहां से फिर से कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा कम नहीं होगा, देखिए डिजेबल हो गया। ठीक है, ये हाईलाइट है, मतलब हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। जितना आपको बढ़ाना हो उतना आप बढ़ा सकते हैं, फिर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। और यही चीज आप यहां पे जाते हैं फॉर्मेट में, स्पेसिंग में, तो भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन मिलता है। अब अगला है इंक्रीज इडेंट और डिक्रीज इडेंट। इंक्रीज इडेंट और डिक्रीज इडेंट, ये आपका क्या है? ये आपका इडेंट है। ये क्या है? आपका इडेंट है जो कि 0 पर है। अगर हम इस इडेंट को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जिस पैराग्राफ में हम होंगे, जैसे 2 पैराग्राफ तो है, एक पैराग्राफ ये ऊपर है, एक पैराग्राफ नीचे है,
तो हम जिस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे और इंक्रीज इडेंट करेंगे तो टेक्स्ट भी हमारा इधर को जाएगा। जैसे अभी हम इडेंट यहां पे देखें, ठीक, आप देखें ये वाला पैराग्राफ, इसका इडेंट यहां पे आगे बढ़ रहा है, और फिर से हमको डिक्रीज करना हो तो यहां से हम डिक्रीज कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में हम क्लिक कर दें और यहां से इसका चेंज होगा, फिर से हम वो करना चाहे डिक्रीज तो डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है अलाइन टेक्स्ट का। क्या है? अलाइन टेक्स्ट। तो ये आप लोग वर्डपैड में पढ़ चुके हैं, यहां पे पुनः है। अभी अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट हमारा, ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल इधर से अलाइन है, ठीक, लेकिन इधर से अगर हम देखें तो अलाइन नहीं है, बराबर नहीं है। वही चीज आपको यहां पे मिल जाता है। अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, अगर हम राइट कर देंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। फिलहाल हमारा पैराग्राफ इसमें मतलब क्लिक है, इसमें हो रहा है, ठीक है। चलो हम इसको सीधा कर देते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं और इस पे करते हैं तो ये किनारा हमारा बराबर होता है। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये होता है, अगर यहां पे क्लिक करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। शॉर्टकट की सबको पता होगा, ठीक है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, और राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। जस्टिफाई में क्या होगा, ये भी किनारा बराबर और ये भी किनारा बराबर हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक किए ही है, हम इस पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर आपका होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत अलाइन टेक्स्ट में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, यहां भी शॉर्टकट की यहां पे दिया गया। अब इसके बाद टॉप सेंटर बॉटम है जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। टॉप सेंटर बॉटम जो कि हाईलाइट नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो चलिए हम इंसर्ट में जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। हम इसको ड्रा कर लेते हैं, और ड्रा करने के बाद अभी ये नीचे वाला दिख रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, और उसके पहले यहाँ पे हम कुछ लिख दें। हम लाइन पे क्लिक करेंगे, जब लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टूल बार है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पे हम कोई लाइन ले लेते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। लाइन का विड्थ हम चेंज कर देंगे यहां से, ठीक। लाइन का कलर आप यहां से ले सकते हैं, यहां पे कलर हम लेंगे और कलर अब हो गया व्हाइट। आप कोई भी कलर लेना चाहें वो कलर आप यहां से ले सकते हैं, या आप कलर के बजाय ग्रेडियंट लेना चाहें तो ग्रेडियंट ले सकते हैं। आपको यहां पे कुछ ग्रेडियंट ऐसे मिल जाते हैं। तो अभी जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक, वो टेक्स्ट कहां है? वो टेक्स्ट है अभी हमारा टॉप। कहां पे है? टॉप। यहां पे देखिए हमारा टूलबार हाईलाइट हो गया। हम इसको मिडिल कर दें, ठीक है, सेंटर कर दें तो ये सेंटर में हो जाएगा, और यहां से ये बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। फिर हम बॉटम करेंगे, ठीक है, तो नीचे बॉटम में, मिडिल और टॉप इस तरह से होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, चलिए इसको हम हटा देते हैं पहले। अगला जो ऑप्शन होगा क्लोन फॉर्मेटिंग का। क्या है? क्लोन फॉर्मेटिंग का। जैसे मान लो आपने यहां पे हेडिंग कुछ बनाया है, कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा है, इसकी फॉर्मेटिंग आपने चेंज किया। फॉर्मेटिंग में चेंज आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक, इसकी फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज कर दिया, साथ साथ आपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, साथ साथ आपने इसका साइज वगैरह भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आपने यहां से इसको क्या किया, कलर भी कर दिया। कलर के साथ साथ हम चाहे तो इसको इटैलिक भी कर दें। तो ये सारी फॉर्मेटिंग हमने कई स्टेप में किया है। ये स्टाइल जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया कई स्टेप में किया है। अब मान लीजिए यही सेम फॉर्मेटिंग आपको कहीं और भी अप्लाई करना है, तो इतनी बार आपको वो भी करना पड़ेगा। वहां भी आप पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज करोगे, साइज चेंज करोगे, बोल्ड करोगे, जो भी है इतनी बार आपको करना पड़ेगा। तो इतनी बार ना करके आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाना है, क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो माउस पॉइंटर है वो इस ब्रश आकार का हो जाएगा, ठीक। अब जिस टेक्स्ट को इस फॉर्मेटिंग में करना है उस टेक्स्ट को आपको क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो यही चीज देखो यहां पे हमको और लेना है, तो हमने अब यहां पे क्लिक कर दिया, यही टूल हमको मिल जाएगा इसमें ऊपर यहां पे, ठीक। यहां पे क्लोन फॉर्मेटिंग हमको मिलता है, डबल क्लिक एंड कंट्रोल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमको कुछ इसमें और जोड़ना है, तो हम यहां पे इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो है फॉर्मेटिंग हमारा जो है इस तरह से हो गया। मतलब ये क्या करता है, क्लोन फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, ये केवल हमारी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है।
अब यहां पे कुछ दूसरा टेक्स्ट हमने लिया, इस पे हमने बोल्ड किया, ठीक। अब ये फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को अगर कॉपी करके कहीं अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहां पे क्लिक होना चाहिए, फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक। और फिर जिस टेक्स्ट को आपको उस तरह से करना होगा उतने को सिलेक्ट कर लीजिए, उस फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। फिर से हमको रेड वाला चाहिए, ये वाला फॉर्मेटिंग, इस पे हमने क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, अब ये अप्लाई करना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे, यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम है, अक्सर पूछा भी जाता है। अभी इसमें आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है, अगर इसकी फॉर्मेटिंग को हटाना हो, पहले जैसा करना हो, तो क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम लिब्रे ऑफिस जो भी हमारा पहले डिफॉल्ट फॉन्ट था लिबरेशन सेरिफ, वो फॉन्ट लेंगे, फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम बोर्ड हटाएंगे, अगर बोर्ड हमने लिया है, यहां से हम कलर वगैरह फिर से इसको ऑटोमेटिक करेंगे, कई स्टेप में हमको करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं हमको कई बार में ना हटाना हो, कई बार में ना करना पड़े, हम एक ही बार में सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी जब हम ऑन करते हैं, टाइटल को ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट 12 नंबर फॉन्ट होता है, कलर ब्लैक होता है, जो भी है, तो उस तरह का अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो कंट्रोल एम दबा दें और सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? इसी तरह हम यहां टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहां फॉर्मेट में जाते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है करेक्टर का। क्या है? करेक्टर का। तो किसी करेक्टर मतलब टेक्स्ट पे आपको कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, किसी टेक्स्ट पे आपको कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो वो सारी चीजें आप बाहर से भी कर सकते हो, बाहर से तो कर ही सकते हैं, साथ साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां करेक्टर पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अब आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आपको क्या क्या करना है, आपको मान लीजिए उस टेक्स्ट का जो भी आपने सिलेक्शन किया है उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहां पे प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। अब उसका स्टाइल कैसा रहेगा, आपको बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को तो आप बोल्ड भी कर सकते हो। साइज क्या होगा, आपको साइज बड़ा करना है उस टेक्स्ट का तो साइज भी बड़ा कर सकते हो। लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो आप लैंग्वेज यहां से चेंज कर सकते हो। आपको सीटीएल फॉन्ट में अगर कुछ चेंजिंग करना है तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, हम अगले वाले टैब पे चलते हैं, फॉन्ट इफेक्ट पे। फॉन्ट का कलर कैसा होगा वो आप कलर यहां से चूज कर सकते हो। अगर ये कलर आपने लिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज्यादा करना है, ठीक, तो वो भी आप यहां से कम कर सकते हो। आप यहां पे प्रीव्यू इसका देख सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट में ओवल लाइन हो तो आप ओवल लाइन भी कर सकते हो, डबल करना है तो डबल भी आप कर सकते हो। देखो अभी तक आप जब अंडरलाइन करते हो तो उसका कलर नहीं चेंज कर सकते थे, यहां पे आप जब आप डबल अंडरलाइन या ओवरलाइन जो भी करेंगे, डबल ओवरलाइन आएगा, उसका कलर क्या होगा तो आप यहां से कलर भी ले सकते हो, आप यहां प्रीव्यू में देख सकते हो। इसी तरह आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, बीच में टेक्स्ट को कट करना है तो सिंगल कट दिखाना है, डबल लाइन का दिखाना है। जैसे एक है सिंगल लाइन बीचों बीच में आए और एक है डबल, ठीक है, तो आप डबल कर दीजिए, डबल जो है इस तरह से आ जाएगा। या आपको क्या करना है, यहां से आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड लाइन ले सकते हो, सिंगल लाइन रहेगी लेकिन बोल्ड रहेगी। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम अंडरलाइन भी लगाएं तो यहां पे आप अंडरलाइन भी नीचे मतलब अंडरलाइन लगाएंगे, सिंगल लगाना है, डबल लगाना है, बोल्ड लगाना है, डॉटेड लाइन लगाना है, जैसा आपको लगाना हो वो आप यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, अब नीचे वाली भी लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कलर आप यहां से चेंज कर सकते हो, नीचे का कलर चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे आपको केस चेंज करना है, अगर आपका टेक्स्ट जो है सेंटेंस केस में लिखा है, इसको आपको पूरा जो है चाहते हो कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो, तो यहां से आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो। यहां से अगर आप एम्बॉस करना है इसको तो एम्बॉस भी कर सकते हो। ठीक है, हल्का सा आपको इसमें छाया दिखने लगेगा। ठीक है, अगर हम विदाउट कर देंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद पोजीशन आपका कहां रहेगा, आपको सुपर स्क्रिप्ट में करना है इस टेक्स्ट को तो आप सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल भी इसको कर सकते हो। अगर इसको रोटेट कराना है तो आप रोटेट भी करा सकते हो। तो यहां पे आपको कई सारे ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे। कैरेक्टर स्पेसिंग अगर आपको कम ज्यादा करना है, टेक्स्ट से टेक्स्ट के बीच की दूरी, तो वो भी आप यहां पे सेट कर सकते हो। आपको और नजदीक नजदीक टेक्स्ट चाहिए तो आप यहां से माइनस में कर सकते हो।
इसके बाद हाइपरलिंक लगाना है तो हाइपरलिंक लगा सकते हो। अगर आप टेक्स्ट के पीछे हाईलाइट करना चाहते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए भी आप कलर यहां पे चूज कर सकते हो। और बॉर्डर अगर आप चाहते हो उस टेक्स्ट में बॉर्डर हो तो यहां से ऑल साइड बॉर्डर जो है अगर आपको लेना चारों तरफ से, जैसे हम इसको लेते हैं तो आप प्रीव्यू में देख सकते हो केवल ये वाला और ये वाला आएगा, ऊपर और नीचे बॉर्डर नहीं रहेगा। अगर ये लोगे तो ऊपर और नीचे रहेगा, साइड से नहीं रहेगा। तो आपको चारों तरफ चाहिए तो आप ये वाला बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर की लाइन कैसी होगी वो आप लाइन यहां से ले सकते हो। बॉर्डर का कलर कैसा होगा उसके लिए भी आप यहां पे कोई कलर चूज कर सकते हो। विड्थ कितना होगा बॉर्डर का तो वो भी आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर में शैडो आए तो आप यहां से शैडो भी ले सकते हो। शैडो कितना रहेगा वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो। शैडो का कलर क्या होगा वो भी आप यहां पे चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहां पे पैडिंग है, पैडिंग भी आप कम ज्यादा करना चाहें तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे तो हम देखेंगे हमने टेक्स्ट को जो रोटेट किया था रोटेट हुआ है, और भी जो भी सेटिंग हमने किया था उस सेटिंग के हिसाब से हमारा टेक्स्ट यहां पे दिख रहा है। समझ में आ गया? तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। किस पे? सिलेक्टेड टेक्स्ट पे। इसको हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं, करेक्टर पे चलते हैं और यहां पे पोजीशन पे जाएंगे, इसको 0 डिग्री कर देंगे, ठीक, ओके कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट फिर से सीधा हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है पैराग्राफ का। क्या है? पैराग्राफ। तो ये भी आपके टेक्स्ट की तरह ही है, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? पूरे पैराग्राफ पे। जैसे मान लीजिए हमने इस नीचे वाले पैराग्राफ में क्लिक कर दिया, हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, यहां पे हमने क्या किया, इस पैराग्राफ में नीचे वाले पैराग्राफ में क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे फॉर्मेट में, यहां पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, कुछ वैसे ही डायलॉग बॉक्स यहां भी आएगा। यहां पे इस पैराग्राफ का एडेंट का मतलब हुआ कि ये जो आपने देखा था यहां पे इसको घटाना बढ़ाना है तो वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। आप यहां पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, प्रीव्यू भी आपको दिखेगा। फर्स्ट लाइन में कितना स्पेस के बाद होगा वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। ये पहली जो लाइन होगी वो और जो टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे ये है तो ये थोड़ा सा आगे से रहेगा। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। स्पेसिंग ऊपर और नीचे अबव पैराग्राफ में कितना स्पेस रहेगा वो सेट कर सकते हो। उसके नीचे अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें क्या रहेगा ये कर सकते हो। लाइन से लाइन, इस पैराग्राफ में एक लाइन से दूसरी लाइन कितनी दूरी पर रहेगा उसको भी आप यहां पे सेट कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद अलाइनमेंट पे जाओगे और ये आपका जो पैराग्राफ होगा ये राइट रहेगा, जस्टिफाई रहेगा, लेफ्ट रहेगा, सेंटर रहेगा, क्या रहेगा। तो मान लीजिए इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक। इसको क्या करेंगे? जस्टिफाई कर देंगे। अब इसके बाद हम यहां पे टेक्स्ट फ्लो में जाएंगे तो टेक्स्ट फ्लो को भी हम यहां से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स मिलता है, ड्राफ्ट का मिलता है। इसमें ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक प्रोजेक्ट भी देंगे, वहां पे कुछ ऐसे आपको करना भी रहेगा। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये जो एच शब्द है ये 3 लाइन के बराबर हो। आपने ऐसा देखा होगा कई सारी बुक में होता है कि पहला अक्षर जो है 3 लाइन 5 लाइन के बराबर होता है और उसके बाद हमारी जो है टेक्स्ट होते हैं। तो अगर आप इस तरह से चाहते हो, जैसा कि आप यहां प्रीव्यू में देख सकते हो, एच जो है लगभग 3 लाइन के बराबर है। तो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो आप पैराग्राफ सेटिंग में चले जाओगे। कहां पे? पैराग्राफ सेटिंग में जाओगे और फिर पैराग्राफ सेटिंग में आप ड्राफ्ट टाइप में जाओगे, कितने लाइन के बराबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब अगर आप चाहते हो कि एच और ई दोनों आए, दोनों जो है 3 लाइन के बराबर हो, तो यहां पे नंबर आप टेक्स्ट कर दोगे 2। अब यहां पे देखिए एच और ई दोनों आ गया। एक ही अक्षर चाहते हो तो यहां पे 1 रखोगे। 3 लाइन के बराबर हो कि 5 लाइन के बराबर हो वो आप यहां से सेट कर सकते हो। स्पेस टेक्स्ट स्पेसिंग कितना रहेगा वो भी आप यहां पे देखो, यहां से टेक्स्ट के बाद जो है स्पेस बढ़ता जाता है। तो ये सारी सेटिंग आप यहां पे कर सकते हो। आपका टेक्स्ट है कि कैरेक्टर स्टाइल नन है यहां पे, ठीक है। आप कोई स्टाइल लेना चाहते हो तो स्टाइल भी यहां से ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में बॉर्डर हो पूरे पैराग्राफ में, तो आप बॉर्डर भी ले सकते हो। अभी हमने बॉर्डर का कलर चेंज करना, लाइन चेंज करना, ये सब हम आपको बता दिए। तो यहां से हम कोई लाइन लेते हैं, यहां से हम कलर इसका ले लेते हैं और इसके बाद साइडो वगैरह लेना है तो ये आप ले सकते हैं। यहां से एरिया, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके पीछे का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एरिया भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ कलर पे जाएंगे और जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो, या आप जो है ग्रेडियंट लगाना चाहते हो तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। इस तरह से भी आपको मिल जाएगा। इसमें जब आप जाएंगे तो ये जो एंगल वगैरह है इसका आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रीन ऊपर चला गया, बॉर्डर वगैरह इसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कलर आपको अगर इसमें 2 कलर लेना है तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो।
आप मान लीजिए रेड और चाहते हो, साथ ही साथ आप येलो चाहते हो, तो इस तरह से आप यहां पे चेंज कर सकते हो। तो ये जो है आपका एंगल चेंज हो जाता है। इसके बाद ये लाइनर रहेगा कि एक्सेल रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं, या आप बिटमैप लेना चाहें तो बिटमैप ले सकते हैं, कुछ इस तरह का चाहें या इस तरह का चाहें। तो ये पैटर्न है, हैच है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, अभी नो ट्रांसपेरेंसी है, अगर हम इसमें ये लेते हैं तो 50% मतलब जो है हल्का हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, नो ट्रांसपेरेंसी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सब कुछ करके आप ओके करेंगे तो जो भी आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से ये पैराग्राफ आपका हो जाएगा। तो अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर से अलग अलग स्टाइल में दिखाना है तो आप उसके लिए पैराग्राफ फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और वो पैराग्राफ उस तरह से हो जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना कि उस पैराग्राफ में आपका कर्सर होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है लिस्ट। क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब हुआ, हम इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे देखिए नो लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, मतलब आपको बुलेट और नंबरिंग लगाना हो। अगर हम कहें अनऑर्डर का मतलब हो गया बुलेट और ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया नंबर। ऑर्डर मतलब क्या हो गया? नंबर। शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। अगर आपको बुलेट या नंबरिंग हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F12 से हम उसको हटा सकते हैं अगर लगा है पहले से। अगर आपको बुलेट में नंबरिंग चाहिए तो आप शिफ्ट प्लस F12 प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको नंबर में चाहिए तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे अगर हम देखें अनऑर्डर के लिए शिफ्ट प्लस F12 है, हम इसको सारा डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल A करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। हम चाहते हैं यहां से हम नंबरिंग में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, या बुलेट में। तो बताया गया कि शिफ्ट के साथ F12 प्रेस कर दो तो नंबरिंग बुलेट आपका आ जाएगा। अब हम लिखेंगे और एंटर करेंगे, जितनी बार एंटर करेंगे उतनी बार नंबरिंग मतलब बुलेट आपका चेंज होता रहेगा। हमने यहां पे क्लिक किया, हम यहां से नंबर चाहते हैं, बताया गया F12 प्रेस कर दो। क्या? F12। तो F12 से देखिए हमारा नंबर लिस्ट जो है चालू हो जाता है। अगर आपको हटाना हुआ तो आपको क्या करना है, अगर आपको हटाना हुआ तो आप लिस्ट में जाते हैं और यहां नो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है हट जाएगा, या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करेंगे। तो जैसे मान लो इसका सबका हटाना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस कर दिया, सबका जो बुलेट और नंबरिंग था वो हट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर से हम अगर शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो हमारा जो बुलेट है वो आ जाएगा, और अगर हम F12 करते हैं तो यही चीज नंबरिंग में हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं और लिस्ट में चलते हैं। तो अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब डिमोट वन लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मेन हेडिंग है, अब इसको इस हेडिंग के अंदर इस हेडिंग को बनाना है। जैसे ये मेन हेडिंग है और इसके अंदर फिर से पॉइंट में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है ABCD। इस तरह से अगर आपको करना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिमोट करेंगे। क्या करेंगे? डिमोट करेंगे। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहां लिस्ट में जाएंगे और इसको कर देंगे डिमोट वन लेवल। तो यहां पे वन लेवल ये डिमोट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटर करेंगे 3 आ जाएगा, इंटर करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें हमको फिर से वन लेवल मतलब 4 के अंदर फिर से नंबरिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन इसको हमको डिमोट करना है। तो फॉर्मेट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, डिमोट वन लेवल करेंगे, तो यहां से पुनः नंबरिंग आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप डिमोट करना चाहें तो डिमोट कर सकते हैं। यहां पे 2 आया, इसको फिर से एक लेवल डिमोट करना है तो हमको फॉर्मेट में जाना है, यहां लिस्ट में जाना है और इसको डिमोट वन लेवल कर देना है। तो फिर 1 के अंदर 1 आ गया। समझ में आया? अब इसको हम प्रमोट करते हैं। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से 1 है, यहां पे आगे आएगा और 1 के नीचे जो है ये 2 हो जाएगा। हम यहां फॉर्मेट में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं और इसको क्या करेंगे, प्रमोट वन लेवल। तो यहां पे 2 आ गया। फिर से अगर हम प्रमोट करेंगे तो 4 का नंबरिंग यहां पे 5 आ जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहां पे लिस्ट में जाते हैं, यहां पे प्रमोट वन लेवल करेंगे तो अब यहां पे 4 का 5 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो एक ऑप्शन और है यहां पे, इसको अगर हम यहां पे प्रमोट करना चाहें, ठीक है, हम यहां जाते हैं फॉर्मेट में, लिस्ट में जाते हैं और यहां पे हमको मिलता है प्रमोट। अच्छा, प्रमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट। अगर हम ये वाला ऑप्शन लेंगे तो जानते हैं क्या होगा,
प्रमोट वन लेबल विथ सब पॉइंट, मतलब ये जो है 5 हो जाएगा और ये पॉइंट के साथ इधर चला जाएगा जैसा है, ठीक। ये जो है पूरा पॉइंट ये लेकर भी यहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा। यहां टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रमोट करेंगे सब पॉइंट के साथ में, जो हमारे इसके साथ सब पॉइंट है उसके साथ इसको हम प्रमोट करेंगे वन लेबल। देखिए यहां पे ये वाला जो ऊपर वाला था इसके हिसाब से जो है ये हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहां पे 4 नंबर तो ऑलरेडी है ही, ठीक। तो ये जो प्रमोट होगा तो इसका तो लेगा, ऊपर वाले को तो लेगा, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां के इसके हिसाब से चलेगा ये, तो ये हो जाएगा। और इसको फिर से डिमोट करना चाहो सब पॉइंट के साथ तो फिर से डिमोट हो जाएगा, तो यहां पे 3 का 4 हो जाएगा। जैसे हम फॉर्मेट में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं और इसको कर देते हैं डिमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट, तो फिर से जो है पहले जैसा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मान लो ये हेडिंग आपको ऊपर ले जाना है, ये हेडिंग आपको ऊपर ले जाना है, या ये वाली हेडिंग हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, हाईलाइट ही कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमको ले जाना है 3 नंबर पे, तो हमको क्या करना होगा, हम फॉर्मेट पे जाते हैं, लिस्ट पे जाते हैं और यहां पे है मूव डाउन मूव अप, तो इसको हम मान लीजिए ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसको जो है हम 3 नंबर पे ले जाना, तो मूव अप करेंगे तो ये 3 नंबर पे चला जाएगा। ये हेडिंग आपको नीचे लाना है, ये नीचे आपको ले जाना है, इसका कलर हम चेंज करते हैं, तो हम यहां फॉर्मेट पे जाएंगे और लिस्ट पे जाएंगे, यहां पे मूव अप विथ सब पॉइंट है, मूव अप है या मूव डाउन, तो मूव डाउन करेंगे तो यहां पे मूव डाउन हो जाएगा। सब पॉइंट के साथ अगर इसको ऊपर नीचे ले जाना है, जैसे ये नीचे इसमें 2 नंबरिंग भी है, तो हम यहां फॉर्मेट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और मूव डाउन या मूव अप, तो मूव अप विथ सब पॉइंट, तो ये देखिए 3 नंबर पे चला जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाके लिस्ट में जाते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री, अगर आपको बिना नंबरिंग की कोई एंट्री यहाँ पे करनी है या रीस्टार्ट नंबरिंग करना है तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए एंटर किया तो बिना नंबर की जो है नंबरिंग मतलब जो है यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक। इसी तरह फॉर्मेट में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे रीस्टार्ट नंबरिंग है, यहां से आपकी जो नंबरिंग है देखिए 1 तो यहाँ पे था ही, यहाँ पे पुनः 1 हो गया, तो इस तरह से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। यहां पे फिर से 2 हो गया। इसके बाद हम पुनः चलते हैं आगे और लास्ट में है, इसमें हम जो आज पढ़ाएंगे बुलेट एंड नंबरिंग का है, तो बुलेट एंड नंबरिंग पे जाएंगे। अब यहां से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां पे देखो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे हमको बुलेट नंबरिंग या जो भी चेंज करना हो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाएंगे फॉर्मेट पे, बुलेट नंबरिंग पे जाएंगे, किस तरह का आपको बुलेट चाहिए वो बुलेट आप यहां से ले सकते हो, ये है, ठीक है, तो इसमें से कोई बुलेट ले सकते हो। ये अनऑर्डर है, अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो नंबरिंग में अभी बाय डिफॉल्ट 1 2 3 इस तरह से आ गया था। आपको ब्रेकेट वाला चाहिए या ये चाहिए, दोनों तरफ से ब्रेकेट चाहिए, रोमन कैपिटल में चाहिए, रोमन स्मॉल में चाहिए, जो भी आपको लेना हो उस पर आप क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन वाली हेडिंग है वो यहाँ पे चेंज हो गई, मेन नंबरिंग जो था वो चेंज हो गया। फॉर्मेट, लिस्ट, सॉरी बुलेट एंड नंबरिंग, और इसको मान लो हमको अनऑर्डर करना है, ठीक, ओके करेंगे तो यहां पे ये अनऑर्डर में हो जाए। फॉर्मेट, बुलेट एंड नंबरिंग, तो अनऑर्डर हो गया। आउटलाइन कैसा होगा, अगर आप इस तरह से लेना चाहें, कोई इमेज अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं तो इमेज को भी आप बुलेट के रूप में लगा सकते हो, मान लो ये लगाना है। पोजीशन क्या होगा वो आप सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज करना है तो एक ग्राफिक यहाँ पे लेना है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे करके ओके करेंगे, फिर जो है आपका जो नंबरिंग होगा वो इस तरह से लग जाएगा, बुलेट है वो लग जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट, साथ ही साथ अलाइन टेक्स्ट में लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई टॉप सेंटर बॉटम, क्लोन फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या है, क्लियर करने के लिए जो है आपको बताया गया है, करेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट, बुलेट और नंबरिंग के बारे में विस्तार से बताया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो अगर क्लास समझ में आई है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा,
और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।